बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़बरदस्त क्योंकि मेरी बैग पे खड़ी है पाकिस्तान की लेजेंडरी सुजुकी बोलान, जिसे उर्फ आम में कैरी डब्बा भी कहा जाता है। और आज हम इसे कंपेयर करेंगे इस खूबसूरत नई नवेली 2024 सुजुकी एवरी के साथ। जानते हैं सुजुकी एवरी ने किस लेजेंड को बीट करके मार्केट में कदम रखा है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले कि हम रिव्यू शुरू करें, अगर अभी तक आपने कारमेट वीके को फॉलो नहीं किया तो क्यों नहीं कर रहे, जल्दी फॉलो करो ताकि इसी किस्म के जबरदस्त कंपैरिजंस आपको देखने को मिलते रहें। सो एवरी को अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक लुक ये देती हुई हमें नजर आती है। जस्ट हैव अ लुक एट दीस लाइट्स, टोटली डिफरेंट फ्रॉम बोलान जिसकी गोल्ड सर्कुलर लाइट्स होती हैं, और यहाँ पे हमें डेफिनेटली एक फर्क इसकी लाइट्स में देखने को मिल जाता है। और माइंड यू दीज आर एज पावरफुल लाइट्स एज बोलान। बोलान की भी बहुत ज़बरदस्त लाइट्स हैं, इसकी इवन बेटर लाइट्स हमें देखने को मिल रही हैं। फिर यहाँ पे ग्रिल्स अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये चीज़ बोलान को रिप्लेस कर रही है। बोलान क्योंकि सिंपल उसके साथ आती है, प्रोफाइल के साथ आती है, इसकी फ्रंट प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ हमारे पास है सुजुकी बोलान और ये जो हालत आप इसकी देख रहे हैं ये मॉडिफाइड है, बिकॉज इस तरह नहीं आती, ये स्ट्रेट शीट के साथ आती है। यहाँ पे इसे मॉडिफाई किया गया है। इट लुक्स ब्यूटीफुल येट सिंपल। चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं थोड़ा सा और अंदर से भी बैठ के दिखाते हैं। सुजुकी की बोलान के बारे में जितना अच्छा कहा जाता है उतना बुरा भी कहा जाता है, लेकिन ये बात मानने वाली है कि दिस इज बेसिकली द अल्टीमेट लेजेंड। उसकी वजह यह है कि इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बीइंग अ रेयर व्हील व्हीकल। ये पहाड़ों में एबटाबाद, मानसरा, हजारा डिवीजन, कश्मीर हर जगह कामयाब है। सिर्फ इस जहां जीप जाएगी ये भी जाएगी। ठीक है। दूसरी जबरदस्त बात, पार्ट्स सस्ते हैं। अब तो खैर महंगे हो गए हैं, जब से ये डिसकंटिन्यू हुई है पार्ट्स इसके हो गए हैं महंगे। वो भी किसी दिन अगर आप चाहते हैं तो हम इस पे एक वीडियो बना लेंगे कि अब सुजुकी बोलान के पार्ट्स आपको कितने में मिलेंगे। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम बना लेंगे वीडियो। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी अभी तक इसकी 100% है। हर जगह पाकिस्तान से इसके पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। मैकेनिक्स हर जगह है। सिंपल टू ट्यून, सिंपल टू मेंटेन गाड़ी है ये। सो स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको, लेकिन इट्स प्लेन सिंपल। ठीक है। यहाँ पे एक अदर हॉर्न मिलेगा आपको जो अभी बज नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि गाड़ी ऑफ है। फिर इसका जो इग्निशन सिस्टम है इंतहाई सिंपल है और स्टीयरिंग व्हील एक्सपोज्ड है, नीचे तक जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। और ये मीटर भी इतनी ज्यादा चीजें हमें ऑफर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्वाइट बेसिक एंड सिंपल है। 120 किलोमीटर टॉप स्पीड इसमें बताई गई है और माइंड यू यहाँ के ड्राइवर डेफिनेटली 120 तक इसे ले जाते हैं। अब बात करते हैं एवरी के दरवाजे की। तो यहाँ पे आपको सबसे हैरत अंगेज जो चीज़ मिलती है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बोलान से ये आ रही है गाड़ी, उसे रिप्लेस कर रही है, तो यहाँ पे आपको पावर विंडोज मिल रहे हैं। ठीक है। और फिर नीचे कप होल्डर भी मिल रहा है और थोड़ी सी स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और ओवरऑल प्रोफाइल और लुक बहुत ज़बरदस्त है इस दरवाजे की। ड्राइवर सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको हिंज मिल जाती है जिसकी मदद से आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, और आगे मैनुअली आपको लीवर दिया गया है जिसकी वजह से सीट आगे पीछे बआसानी हो सकती है। अब अगर बात करें एवरी के मीटर की, तो मीटर अगर आप देखेंगे तो क्वाइट सिंपल है। वहां पे हमें 120 बता रहा था टॉप स्पीड, यहाँ पे 140 किलोमीटर टॉप स्पीड बता रहा है, लेकिन इसमें आपको कोई बज़ाहिर आरपीएम नज़र नहीं आ रहा। जस्ट आपको स्पीडोमीटर नज़र आ रहा है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिजिटली प्रोवाइड की जाएगी। सुजुकी एवरी की स्टीयरिंग व्हील की बात करें, ये भी सिंपल है, जस्ट एक हॉर्न है, लेकिन 2 स्पोक्स ये आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है और दरम्यान में हारन। और हारन दबाते दबाते एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि बोलान के बरक्स इसमें आपको एसआरएस एयरबैग्स ड्राइवर के लिए और पैसेंजर के लिए दोनों मिल रहे हैं, विच इज़ ऑलवेज वेलकम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपल आपको एक रेडियो मिलता है, गालिबन उसको रिप्लेस करके इन्होंने ये भी आउटडेटेड सिस्टम ही है, बहरहाल इन्होंने ये लगा रखा है। इसके अलावा और बिल्कुल ये बेसिक हालत में ही है। यहाँ पे आपको मिल रहा है थोड़ा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट, तो नहीं कहूँगा, ओपन स्टोरेज कंपार्टमेंट कह दूंगा। ये है इसका ग्लव बॉक्स, क्वाइट सिंपल एंड बेसिक। छत अगर आप देखेंगे तो ये रीडन है टचअप, आपको इसमें मॉडर्न टचअप्स नज़र आ रहे हैं। इन्होंने कपड़े का इस्तेमाल किया है
और पूरा छत बहुत खूबसूरत बना है, लेकिन अगेन इसको बिल्कुल सिंपल रखा गया है। सो अब बात करते हैं सुजुकी एवरी के स्टीरियो की। तो यहाँ पे आपको सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी में VXR में जैसा आपको स्टीरियो सिस्टम मिलता है, वही रेडियो सिस्टम यहाँ पे मिल रहा है और बहुत खूबसूरत है। और अगेन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ऑल दो LED स्क्रीन नहीं है, बट स्टिल इट इज एन एक्सपेंसिव थिंग। और ये काम भी करती है चीज। स्पीकर्स की साउंड बहुत अच्छी है, सो डेफिनेटली दिस इज अ वेलकम एडिशन। नीचे आपको हैज़र्ड लाइट मिल रही है और नीचे AC के कंट्रोल्स। यस, आपने सही सुना, बोलान के अगेंस्ट ये गाड़ी आ रही है AC के साथ। और VXR वाले ही सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। गियर लीवर आप देखेंगे सिंपल, आपको गियर स्टिक मिल जाती है विद फोर्स फॉरवर्ड गियर, और एक रिवर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सीट्स अगर आप देखें, अगेन दीज आर नॉट एक्चुअल सीट्स, इनको बनवाया गया है और काफ़ी अच्छी थिक फोमिंग की गई है इसके ऊपर। और यहाँ पे चूंकि हमारे इलाके में ये कमर्शियल व्हीकल के तौर पे यूज़ होती है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सोफ़ा इन्होंने रख दिया। ये स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के लिए अक्सर काम आती है। तो यहाँ 2-3 बच्चे आराम से बैठ जाते हैं और बाकी पीछे आपको बेसिकली ये आती एक बेंच के साथ है। आइए पीछे दिखाता हूँ कि पीछे क्या सीन चल रहा है। अच्छा जी, अब इसके गियर लीवर की हम बात कर लेते हैं। बोलान के बाद इसकी बात करें तो सुजुकी एवरी का गियर लीवर आपको फ्रंट पे लगा हुआ मिलता है डैशबोर्ड के ऊपर, तो इंतहाई कन्वीनियंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और मजे की बात यह है कि ये 5 फॉरवर्ड गियर बॉक्स के साथ आ रहा है और एक रिवर्स इसमें हमें देखने को मिलता है। इसकी स्टिक भी बहुत छोटी है कंपेयर टू बोलान, और साथ ही साथ इसका फायदा क्या है कि आपको मोर देन इनफ स्पेस मिल जाती है यहाँ पे। यहाँ पे एक नुकसान ये है कि इन्होंने जो हैंड ब्रेक है अपनी कन्वेंशनल जगह पे ही रखी है, जबकि सुजुकी बोलान की काफ़ी आगे होती है, जिसकी वजह से वो अलग से सीट यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको दिखाई थी, वो लगा के एक सवारी या एक बच्चा और बैठा सकते हैं। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गाड़ी की तरह ही यहाँ पे इन्होंने इसकी हैंड ब्रेक लगा दी है, जिसकी वजह से अब ये जगह तो बच्चा बिल्कुल भी या कोई भी बैठ नहीं सकेगा। सो नाउ दिस इज नॉट अ बेंच, ये प्रॉपर सीट्स हैं, ठीक है, विच इज़ नाइस। इतना क्राउडेड फ्रंट होना भी नहीं चाहिए और मेरा ख्याल है मोटरवे पे अलाउ भी नहीं है। कॉइन आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। एश ट्रे आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन नो स्मोकिंग का यहाँ पे आपको लोगो भी मिल जाता है। ग्लव बॉक्स इसका काफ़ी प्रैक्टिकल है, ठीक है, काफ़ी डीप एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट अच्छा है इसका। और साथ ही यहाँ पे भी आप मोबाइल वगैरह अपना रख सकते हैं। कप होल्डर आपको राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे मिल जाता है। और मज़े की बात यह है, क्योंकि ये AC और हीटर दोनों के साथ आती है, तो सर्दियाँ हैं तो आपका जो कॉफ़ी है वो गर्म रहेगी, हीटर आपने लगाया हुआ होगा। और गर्मियाँ हैं तो AC आपने लगाया हुआ होगा और आपकी कोल्ड ड्रिंक जो है यहाँ पे चिल होती रहेगी, वो ठंडी नहीं होगी। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक अदर 12 वॉट का आउटपुट। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी के टायरों में हवा भरनी है तो कंप्रेसर वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हैं। इस दरवाजे पे देखें तो यहाँ पे भी आपको पावर बटन मिल जाता है। स्टोरेज कंपार्टमेंट के मामले में ये गाड़ी शहंशाह है, ऊपर भी आपको काफ़ी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर्स तो डेफिनेटली कोई नहीं मिलते, लेकिन ये अच्छी जगह प्लेस किया गया है और लाइट्स इसकी यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है। सीट्स इसकी राइट ऑफ द बेड फ्रॉम द कंपनी अच्छे फैब्रिक के साथ आप देख सकते हैं बनाई गई हैं, और बहुत ज़्यादा कुशी है ये कंपेयर टू वोलान। उसमें आपने देखा काफ़ी सारा कुशन भरा पड़ा था, इसमें बाय द कंपनी ऑलरेडी आपको इंतहाई कंफर्टेबल सीट मुहैया की गई है। सीट बेल्ट भी आप देख सकते हैं ऑफ अ गुड क्वालिटी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एंड फ्रंट कैबिन से दैट्स प्रीटी मच इट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी VXR ऊंची हो गई है, मुझे ऐसा लगता है, और उसमें कुछ चीज़ों का इजाफा भी हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं कंपेयर टू ऑफ कोर्स सुजुकी बोलान से, तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लगता है ये। सो ऊंचा बैठा हुआ हूँ, वाइड स्क्रीन है, फील्ड ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, पिलर की विड्थ बहुत कम है, जिसकी वजह से मैं चारों तरफ बआसानी देख सकता हूँ और ब्लाइंड स्पॉट काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं इसमें। सो बैक पे अगर आप देखेंगे तो ये सीट सिर्फ आपको मिला करती है जब ये गाड़ी आती है।
एक सीट लगी हुई होती है। एक सीट आपको एक बेंच खुद लगवाना पड़ता है, या वो बेंच लगा हुआ होता है या एक बेंच लगा हुआ होता है, एक आपको खुद लगाना पड़ता है। अगर आप खुद लगा लेते हैं तो 6 सीटर ये पीछे बन जाती है और 2 सीटर तो आगे आपको मिल ही जाती हैं। सो जैसा आपने देखा कि बोलान में आपको सिर्फ एक बेंच मिलता है पीछे, इसमें भी आपको एक बेंच ही पीछे देखने को मिल रहा है और पीछे काफ़ी बड़ी बूट स्पेस आपको मिल जाती है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें एडिशन कर लें एक और सीट का, या इसे एज अ फैमिली व्हीकल यूज़ कर रहे हैं 5 सीटर, तो आपके पास बड़ी बूट स्पेस बन जाती है पीछे। अब इसमें एक और मज़े की बात है जो कि बोलान में नहीं है। सो इंजन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 800 सीसी इंजन मिलता है जो कि अंडर द ड्राइवर सीट होता है। उसको एक्सेस आप यहाँ से भी कर सकते हैं और बैक से भी कर सकते हैं, सीट हटानी पड़ेगी। और बोलान में जो गाड़ी के लिक्विड्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए अगेन आपको सीट खोलनी पड़ती है, लेकिन इसमें फ्रंट आपको बोनेट दिया गया है। यहाँ से आप तमाम लिक्विड्स को, जो गाड़ी के लिक्विड्स हैं, उसे चेकअप भी रख सकते हैं उनका और रिफिल भी कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी कैरेक्टर लाइंस नज़र आएंगी जो कि बोलान में देखना इम्पॉसिबल है। फिर यहाँ पे मैं पैसेंजर डोर की बात करूं तो यहाँ पे आपको वर्टिकली अलाइंड हिंज मिल जाती है, ठीक है, जो कि ज़्यादा रोबस्ट, ज़्यादा थिक और अच्छे मटेरियल से बनी हुई है और फिर डोर की क्वालिटी भी उससे कई गुना बेहतर हमें नज़र आती है। अब ये डोर ऑटोमेटिक लॉक हो गया और मेरा नहीं ख्याल बोलान में ये सीन होता है कि वो जाके प्रॉपर लॉक हो जाए, इसमें ये प्रॉपर लॉक हो चुकी है। फिर यहाँ पे क्वालिटी आप चेक कर लें, जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो नज़र आ रहा है हमें। दरवाज़ों की क्वालिटी देखेंगे आप तो सुजुकी एवरी आपको इससे बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा रोबस्ट नज़र आती है, बिकॉज़ कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं। बैक से भी अगर आप देखेंगे तो जस्ट एक फ्लैट प्रोफाइल है इसकी, कोई आपको चीज़ इसमें रियर व्यू कैमरा, वाइपर्स एंड एवरीथिंग वो देखने को नहीं मिलते। यानी कि मॉडर्न गैजेट्स जो आजकल यूज़ हो रहे हैं बैक पे, वो आपको कोई भी इसमें नज़र नहीं आता। सो बैक पे आप देखेंगे तो जापानी गाड़ियों की तरह सुजुकी एवरी के यहाँ पे शावर लगा था और हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी आपको मिल जाएगा और नीचे आपको मिल रहा है एक अदद वाइपर। और ये जो आपको मिल रही है स्क्रीन, इस पे आप लाइन्स देख सकते हैं तो ये डिफॉगर के साथ आ रही है। वेल थॉट है ये। आप बटन दबाएंगे वहां से तो ये डिफॉग हो जाएगी। यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा एबीएस नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि दिस कम्स विद एबीएस। कभी सुना था सुजुकी डब्बे में हमें एबीएस मिलेगा? जी हाँ, अब मिल रहा है। और यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो फ्लैट प्रोफाइल के साथ नीचे जाते जाते ब्लैक कलर में आपको हिंज मिल जाएगा, ठीक है, डोर लैच मिल जाएगी और नीचे आपको खूबसूरत किस्म के ब्रेक लैंप्स मिल रहे हैं। सो 2024 आखिरी साल साबित हुआ इस लेजेंडरी गाड़ी का और इसने आखिरी सांसें ली 2024 में। अब ये प्रोड्यूस नहीं होगी, इस जगह आ रही है सुजुकी एवरी। आप लोगों का क्या कहना है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ? कमेंट सेक्शन हाजिर है। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा बोलना या ना बोलना मैटर नहीं करता। आपका पैसा आपकी मर्जी वाली बात है। सो पैसे आपने लगाने हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि ये लेजेंड को किल करके सुजुकी एवरी ने अच्छा किया या बुरा किया। आप वेलकम करते हैं सुजुकी एवरी को, या आप अभी भी समझते हैं कि ये उससे बेहतर गाड़ी साबित हो सकती है और इनफैक्ट है भी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है ये कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।